अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है 5 हैबिट्स दैट कैन फिक्स 80% ऑफ योर प्रॉब्लम्स। इसमें जो फिफ्थ पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड पांचों पॉइंट बताने के बाद मैं आपको कुछ इस्लामिक टिप्स दूंगा जिसको अगर आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लोगे तो आपके सारे के सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो कमेंट में आप लोग आपकी लाइफ की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो बताइए ताकि हम उससे रिलेटेड वीडियोस भी बना पाएँ और आपकी जो प्रॉब्लम है वो हम दूर कर पाएँ। चलिए अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हैबिट नंबर 1, प्लान योर डे द नाइट बिफोर। प्यारे दोस्तों, आप भी जानते होंगे कि कोई भी चीज़ जब हम करते हैं तो उसमें प्लानिंग की ज़रूरत होती है। अगर हम बिना प्लान किए चीज़ों को करें तो या तो वो चीज़ होगी ही नहीं और अगर होगी भी तो बहुत ज़्यादा समय ले लेगा। तो जिस तरह कोई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाने में प्लानिंग लगती है, उसके बाद ही उस पर काम किया जाता है और फिर फाइनल स्ट्रक्चर खड़ा किया जाता है। तो आपकी लाइफ की भी जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उसकी भी प्लानिंग आप नहीं करोगे तो आपकी लाइफ कोलैप्स हो जाएगी और आप दुनिया और आखिरत में अनसक्सेसफुल हो जाओगे। तो अगर आप अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हैं और दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाना चाहते हैं तो आपको सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ करना चाहिए। तो इसीलिए जो हैबिट नंबर 1 है कि प्लान योर डे द नाइट बिफोर, ये चीज़ को आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना होगा। आपको अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग पहले ही करनी होगी ताकि आप उस पर मॉर्निंग से ही एक्शन लें और अपने सारे टास्क कंप्लीट कर पाएँ विथ फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। तो रात को सोने से पहले आप लोग एक डायरी में नेक्स्ट डे की प्लानिंग करिएगा कि आपको नेक्स्ट डे क्या क्या टास्क करने हैं। उस हिसाब से प्रायोरिटी सेट करिएगा और फिर उन टास्क को कंप्लीट करिएगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आपके अंदर ये हैबिट पैदा कर दे ताकि आप कामयाबी की तरफ निकल पड़ें और आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल हो पाए। नाउ अब हम चलते हैं सेकेंड हैबिट की तरफ। हैबिट नंबर 2, इफ़ समथिंग टेक्स 5 मिनट्स और लेस, डू इट। ये हैबिट काफ़ी इम्पैक्टफुल है। ये हैबिट अगर आप अपने अंदर डेवलप कर लिए तो आप बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा काम होता है, अगर आपको वो लगता है कि वो आप 5 मिनट से भी कम में कर सकते हो, तो आप सबसे पहले वो काम करिए, उसके बाद फिर दूसरा काम करना। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, लाइक आप ये सारे लिस्ट देख सकते हो। ये सारे टास्क इम्पॉर्टेंट होते हैं, आप ये 5 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोग डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, इसीलिए मैंने सारी लिस्ट एक ही में दे दी है। तो बीच बीच में आप ये सब टास्क करते रहना टाइम निकाल कर। Now moving towards our third habit. Habit number 3, create a morning ritual. आप अपनी एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए और कोशिश कीजिएगा कि जब भी वो हैबिट बन जाए तो उसको ब्रेक ना होने दो। मॉर्निंग हैबिट में सबसे पहली चीज़ जो है वो है रात में जल्दी सोना। आपको रात में जल्दी सोने की आदत डालनी होगी। तो अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देखना जिसका लिंक मैंने आई बटन में दे दिया है और इसका लिंक वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगा, तो आप ये रिफ़र कीजिएगा। तो आप जल्दी उठना कीजिए, उसके बाद फिर तहज्जुद की नमाज़ अदा करिए, देन उसके बाद ज़िक्र कीजिएगा, देन फजर की नमाज़, देन उसके बाद मॉर्निंग वॉक एंड एक्सरसाइज। आप इतना कर लोगे ना तो आपकी लाइफ शेप में आ जाएगी और आपके अंदर एक अलग सी एनर्जी भर जाएगी इंशाअल्लाह। तो हैबिट नंबर 3 अपने अंदर डेवलप करना आप शुरू करिए, इंशाअल्लाह आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। हैबिट नंबर 4, फॉलो द 18-20 रूल। आपको अपना एनर्जी एंड टाइम वो चीज़ करने में लगाना है जिससे कुछ भी इम्पैक्ट क्रिएट हो एंड आपकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो। ऐसा काम करिए जिससे कि आपके 20% टास्क 80% रिजल्ट जनरेट करके आपको दे दें। 20% ऑफ योर टास्क यील्ड 80% ऑफ द रिजल्ट्स। ये चीज़ थोड़ी मुश्किल है बट आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी होगी एंड उसके बाद ही 80-20 रूल को समझकर सीख पाओगे आप। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक 80-20 रूल सीखने में आपके लिए आसानी पैदा कर दे। नाउ हम चलते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट की तरफ एंड वो हैबिट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जिसको अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर लिया तो आपके बाकी के 4 हैबिट भी इजीली सीख जाओगे। तो चलिए हम लोग अब अपने सबसे इम्पॉर्टेंट हैबिट के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। बट उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट में ये ज़रूर बताना कि शुरू के 4 हैबिट में आप लोग कौन सा हैबिट फॉलो करते थे और अगर कोई हैबिट फॉलो नहीं करते थे तो इंशाअल्लाह लिख कर नियत करिए कि आप
आज से ही ये सारे हैबिट अपने अंदर डेवलप करना शुरू करेंगे। नाउ मूविंग टूवर्ड्स हैबिट नंबर 5। सो आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट इज हैबिट नंबर 5, गेट इनफ रेस्ट। इसका बहुत सारे लोग बहुत गलत मतलब निकालेंगे, इसीलिए ये हैबिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे एक बार अच्छे से समझना होगा। गेट इनफ रेस्ट का मतलब है कि इतना ज़्यादा भी काम ना करो कि आपको आराम करने का टाइम ही ना मिले। मैं यहाँ उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो लोग आलसी हैं। जो लोग आलसी हैं वो लोग ना दुनिया में कामयाब हो सकते हैं और ना ही आखिरत में। हदीस में आता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुस्ती और काहली से पनाह मांगी है। तो प्लीज़ इस पॉइंट का आप लोग गलत मतलब मत निकालना और प्लीज़ आलसी मत बन जाना। ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो लोग लाइफ को शेप करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और उन सब में उनको आराम करने का टाइम नहीं मिल पाता। अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं लोगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती चली जाएगी और आपको आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। सो प्लीज़ ये पॉइंट को भी आप ध्यान दीजिएगा। तो ये तो थे हमारे 5 हैबिट्स दैट कैन फिक्स 80% ऑफ योर प्रॉब्लम एंड बाकी के 20% भी मैं आपके सॉल्व करने वाला हूँ। देखिए 80% वो चीज़ें होती है जो चीज़ हमारे हाथों में होती है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, बट 20% ऐसी चीज़ें होती है जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, वो अल्लाह की तरफ से होती है। अल्लाह अपने बंदों को आजमाता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे के समझाता हूँ। सपोज़ आप सब कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड है, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, आपके पास पैसे भी हैं और एक अच्छी लाइफ भी आप जी रहे हैं, बट आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में। बट अल्लाह ना करे कि आपको कोई ऐसी बीमारी लग जाए जो अनएक्सपेक्टेड थी। ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी आपके ऊपर। तो आपको ऐसे समय में सब्र और तहम्मुल से काम लेना होगा। देखिए लाइफ में कब कौन सा मोड़ आ जाए यू नेवर नो। मैं आपको लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम से डील कैसे करना है वो सिखा रहा हूँ। हाँ, अभी आपकी लाइफ अच्छी होगी, कोई चैलेंजेस नहीं होगी और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको आजमाइश से ना गुजारें। बट अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस कभी भी आ सकती हैं, हमें उनके लिए भी पहले से प्रिपेयर रहना होगा। नहीं तो जब लोगों पर आजमाइश आती है तो वो लोग दीन से दूर हो जाते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, नेकी के काम छोड़ देते हैं और गुनाहों में मुब्तला हो जाते हैं और नाशुक्री के अल्फाज कहते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करना। चाहे आपकी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मैं उन प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा हूँ जो हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से आती है, मैं उन प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ जो अल्लाह की तरफ से आती है। इन दोनों में डिफरेंस भी समझ लेते हैं। देखिए वो प्रॉब्लम्स जो हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से आती है वो है, अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो हमें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी जिसकी वजह से हम इकोनॉमिकली सफ़र करना पड़ेगा। आप अगर अभी सिर्फ जंक फूड ही खाते हैं तो भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज से गुजरना होगा। आप अगर अभी पॉर्न देखते होंगे और मैस्टरबेट करते होंगे तो आप निकाह के बाद भी अपनी वाइफ से सेटिस्फाइड नहीं होगे। ये आपके इस गुनाह का अजाब होगा जो इस ज़िंदगी में ही दिया जाएगा आपको। और भी ऐसे आप अगर अभी हराम रिलेशनशिप में होंगे तो ये आपके आने वालों नस्लों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा और आपके पेरेंट्स की इज़्ज़त भी मिट्टी में मिला देगा और आपकी भी सोसाइटी में कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी। ऐसे और भी गुनाह हैं जो मैं बताऊं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप लोग खुद अपने आस-पास देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। अल्लाह की तरफ से जो आजमाइशें आती है वो आजमाइश है कि आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिला। आपने किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की और किसी वजह से नहीं हो पाया आपका, तो ये आजमाइश है अल्लाह की तरफ से। और भी एग्ज़ाम्पल है, लाइक किसी इंसान की कोई भी गलती नहीं है, बस किसी ने उसकी गाड़ी को ठोक दिया और उसका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से उसका पैर या हाथ काटना पड़ा, या कुछ और मेजर एक्सीडेंट हो गया। किसी का बच्चा पैदा होते साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। किसी माँ और बाप ने एक बच्चे को अच्छा खासा पढ़ाई करवाया, उसको जवान किया, कोई भी कमी नहीं होने दी, उसको कभी कोई तकलीफ़ होने नहीं दी और जब उसका फर्स्ट डे ऑफ जॉब था तो उसका एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। क्या गुज़रा होगा उन माँ बाप पर। और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं, आपको आपकी लाइफ में देखने और सुनने को मिल जाएगा। ये सारी आजमाइशें हमें अल्लाह की तरफ से होती है, हमें बस सब्र करना है इन आजमाइशों से और ना शुक्री वाले अल्फाज से बचना है।
अब आप ये कहोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो तकलीफ़ें आती हैं हम पर वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और अल्लाह हमें उस आजमाइश के बदले हमारे दर्जात बुलंद करेगा, या फिर ये जो आजमाइशें हैं ये अल्लाह की तरफ से अजाब है। तो देखिए, इसका सिंपल सा जवाब है, अगर आपके ऊपर आजमाइश आई और आपको सब्र करने की तौफीक मिल रही है ना, तो वो आजमाइश पर सब्र करने से आपके दर्जात बुलंद होंगे। और अगर आपको सब्र करने की तौफीक नहीं मिली और आप उन आजमाइशों की वजह से गुनाहों में मुब्तला हो गए, आपको सब्र की तौफीक ना मिले, तो समझ जाना वो चीज़ अल्लाह का अजाब है। तो यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ने आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड की है, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमारे और भी भाई बहनों तक ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। आपने मुझे इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।